जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। और कल हमने 40 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व किया जाएगा, यानी कि इसमें से इस प्रैक्टिस सेट में आपके 10 क्वेश्चन बच गए थे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो बचा हुआ था हमारा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे। एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 64 65 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि 83 का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे तो 11 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 5 11। इसमें भी 11 का अंतर है, इसमें भी 11 का अंतर है, तो इसमें भी 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो 11 जब जोड़ देंगे तो 3 1 4 8 1 9 94 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 32। फिर कह रहा है प्लस माइनस को आपस में बदलते हैं। यहाँ जहाँ पर माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 512 हो जाएगा। और गुणा जो है भाग में बदल जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। भाग जो है गुणा में बदल जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। प्लस माइनस में हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा। ठीक, इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो चलिए पहले भाग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है, 64 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा। तो 64 से कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे, यानी कि 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौ 32 का 2 3 8 6 48 3 51। ठीक, तो यहाँ पे 32 64 अट्ठे 512 गुणे 8 माइनस 64, तो 8 यहाँ पे 32 हो जाएगा। प्लस 8 टाइम 64 माइनस का 64, अब प्लस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा, 32 आएगा केवल। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 32 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे यहीं पे 16 65 261 1045 41 81। फिर आगे क्या आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, 16 है, फिर क्या है 65 है, फिर 261 है, फिर 1045 है, फिर क्या दिया हुआ है 41 81 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, 16 चौक 64 और प्लस 1 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 चौक 64, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 65 को 4 से गुणा 5 चौक 20 का 0 2, 6 चौक 24 24 और 2 26। अच्छा हाँ ठीक है, 16 चौक 64 प्लस का 1, 65 गुणा 4 प्लस का 1, इसको भी गुणा 4 करके देख लेते हैं। तो 4 एक कम 4, 6 चौक 24 का 4 2 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, प्लस 1, इसका भी गुणा 4 प्लस 1। तो आगे भी क्या होगा, गुणा 4 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 अठा 32 का 2 3 बचा, 4 एकम 4 4 3 7, 4 चौक 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। प्लस 1 जोड़ेंगे इसी में, तो 16 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। 16 729, इसमें दिख तो नहीं रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं किया मैंने। 16 चौक 64 प्लस 1 65, तो 65 चौका 260 प्लस 1 61, फिर ये भी 4 सही है, फिर से देख लेते हैं। ओहो, यहाँ पे 8 कहाँ से आया, 4 एकम 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 725 हो जाएगा। ठीक, 16,725, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे, ये इतना पढ़ना नहीं आपको, जैसे परावर्तन का संबंध प्रकाश से है ना, उसी प्रकार आपको ढूंढना है, संबंध ढूंढना है कि परावर्तन प्रकाश से संबंधित, यानी प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, तो इसमें से देखेंगे कौन किससे सटीक बैठ रहा है। ठीक, तो 144 का क्या सॉरी 144 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ध्वनि,
जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे ध्वनि का क्या होता है, प्रतिध्वनि यानी इको होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं ये क्या है। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको भरना है। उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में से इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक, आपको दिख नहीं रहा है, रुक जाइए। अब देखिए, तो इसमें आप क्या करना है, इसमें फिल करना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 फिल करना है, 5 5 ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो है एल से पहले ए आ रहा है। ठीक, सब जगह आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो एल से पहले ए है, ए से पहले क्यों है, तो यहाँ पे क्यों, ए से पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। ठीक, चलिए पहले लिख लेते हैं कॉपी में, फिर देखते हैं आंसर। क्या दिया हुआ है, एक्स है डैश ए एल, फिर है जेड एच डैश एल, फिर डैश है के है ए है एल, फिर डी एन ए डैश, फिर डैश क्यू ए एल। ठीक, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे कैसे होगा इसका 145। चलिए देखेंगे। देखिए इसमें किसका जोड़ा बनना है, 4 4 का जोड़ा बनना है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे यहाँ पे x कितना है 24, तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है z। तो 24 और 2 26, 26 और 2 कितना होता है 28, 28 का मतलब b, b होता है ना, b 2 पे होता है, फिर 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ना 24 26, 26 के बाद कितना आएगा 28, और 28 पे क्या होता है, जैसे 26 पे जेड हो गया, फिर 27 पे ए, 28 पे बी, 28 पे बी आता है ना, तो यहाँ बी आएगा। फिर 28 और 2 30, 30 का मतलब क्या होता है ये। ठीक, 30 का मतलब क्या होता है डी। फिर 30 के बाद 24 26 28 30, 30 के बाद क्या आ जाएगा 32, यानी कि 4 और 2 क्या आ जाएगा 6, 6 पे क्या होता है, 6 पे क्या होता है जल्दी से बोलेंगे एफ बोलेंगे, तो यहाँ पे एफ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे दिया हुआ है एच, यानी कि एच मतलब 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 3 3 प्लस हो रहा है ना, देखेंगे 8 होता है ना, एच कितने पे होता है 8 होता है, 8 और 3 यहाँ पे 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, यानी कि 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 5 का मतलब क्या होता है ई होता है। ठीक, 5 का मतलब ई होता है। ठीक, अब ए में देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये हो गया, ए में क्या होगा यहाँ पे, ई हो गया, बी हो गया, और क्या बचा यहाँ पे, कहाँ गया इसमें, एक बचा है ई हो गया, अभी यहाँ बचा हुआ है बी हो चुका है आपका, एक बचा हुआ है यहाँ पे एफ हो चुका है। ठीक, 3 हो चुका है, 2 और बचा हुआ है आपका। इसका भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ए है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। अच्छा हाँ, देखिए लास्ट यानी कि तीसरे वाले में सब जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, देखिए सब जगह ए है, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, और लास्ट में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है यल दिया हुआ है। ठीक, तो लास्ट में यल फिल कर देंगे तो यहाँ पर भी यल हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई ए बी एल एफ। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे क्या आता है हमारा, देखेंगे यहाँ पे ई ए बी एल एफ, ई ई ए बी, ई ए बी एल एफ, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसको, यदि शब्द फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक, क्या कह रहा है, क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपावतित रहेगा। ठीक,
बोला है फिंगर को, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखेंगे FINGER, ये फिंगर लिखा हुआ है ना, इसको कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना। तो यफ कितने पे होता है, 6, ये 9, ये 14, ये 7, 6 7 पे होता है ना, ई 5 पे होता है और 18 पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई के बाद 5 के बाद 6 आएगा यानी कि एफ आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 यानी कि जी आएगा, जी के बाद क्या आ जाएगा, 8 है, 8 नहीं है 9 है, 9 का मतलब आई होता है, फिर क्या होगा 14, 14 का मतलब यन, फिर लास्ट में आर आ जाएगा। तो किसका नहीं बदला है स्थान, आर का नहीं बदला है, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला, केवल एक अक्षर का स्थान नहीं बदला, ठीक। आगे देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लू को 1542 लिखा जाता है, एबल को 1745 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा, ठीक। ए को कैसे लिखा जाएगा, चलिए देख लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, BLUE, ब्लू को क्या लिखा जाता है, 1542, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एबल, ABLE, एबल को क्या लिखा जाता है, 1745। तो पूछा है ए को क्या लिखा जाएगा, ठीक। चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1542 आया, एबल से 1745 आया, तो ए को क्या लिखा जाएगा, तो ए को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन तो एक भी दिया है, देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या हुआ है ना, इसमें BLU, ठीक, देखिए इसमें क्या है, बी है, एल है, ई है, ठीक। तो इसमें अलग लिख लेता हूँ, थोड़ा एक मिनट, देखिए बी है, एल है और यू है, ठीक। इसका दिया हुआ है इसमें देखिए, और इसमें दिया हुआ है, सॉरी ई है यहाँ पे, BLE, और यहाँ पे BLE देखिए कितना दिया हुआ है, BLE। तो देखिए दोनों में कितने नंबर सेम है, तो 1 सेम है, 5 सेम है, 4 सेम है, तो इसमें भी 1 5 4। तो बचा क्या, इसमें देखिए यू का क्या आ जाएगा, यू का 2 हो जाएगा, और ए का कितना बचा, ए का कितना बचा इसमें देखेंगे, देखिए इसमें देखिए 3 3 एक समान है ना, तो यू का मान 2 हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 7, इसमें 7 बच रहा है केवल, बाकी सब एक जैसे है ना, BLE 154 मिल रहा है ना, आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। चलिए देख लेते हैं इसमें। कहाँ पर है इसमें, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी करना है, इसको भी कर लेते हैं। क्या बोला है देखेंगे, लिखा हुआ है ENVY को लिखा जाता है FMWX, फिर जो है ALAS, एलास को लिखा जाता है BKBR, ठीक। तो बॉडी को कैसे लिखा जाएगा, देखेंगे इसमें हुआ क्या है, EFNMVWYX। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए पहला क्या हुआ है, +1 हुआ है, यन 14 पे होता है 13, फिर क्या हुआ है -1 हुआ है, ठीक, फिर -1 हुआ है, फिर बी कितने पे होता है 22 होता है, और डब्ल्यू 23 पे होता है, फिर क्या हुआ है +1 हुआ है, ठीक। वाई कितने पे होता है 25 पे, यक्स 24 पे होता है, फिर क्या हुआ है -1 हुआ है, ठीक। इसमें भी देख लेते हैं, A+B यानी कि +1, ये 12 से 11 यानी कि -1, ए से बी +1, ठीक, दिख रहा है ना आपको। फिर S 19, 19 से 18 यानी कि -1, यानी कि एक बार आपको प्लस करना है, दूसरी बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो किसका बताना है हमें, बॉडी का बताना है। तो चलिए
BODY बॉडी। तो क्या करना था आपको, पहले +1 करना है, तो B में +1 यानी कि C, फिर -1 करना है इसमें। O से O 15 पे होता है, 15 में से गया 14, 14 का मतलब N होता है। अब फिर +1 करना है आपको, तो D के बाद क्या आएगा, E आएगा, ठीक। फिर Y का तो आपने देखा ना X आता है, तो X यानी कि CNEX। देखते हैं ऑप्शन में, CNEX ऑप्शन नंबर सही है, ठीक। अब चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, पढ़ेंगे अच्छे से पहले। 6 व्यक्ति PQRSTU एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। सीधी पंक्ति है, पंक्ति बना लेते हैं। उत्तर की ओर है 1 2 3 4 5 6, चलो 6 व्यक्ति हो गए। ये राइट 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 राइट, राइट के लिए आप राइट साइड में एक बिंदी रख देंगे, ठीक, जिससे आपको पता रहेगा। फिर कह रहा है यू जो है आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि आर जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। ना आर यहाँ हो सकता है, ना आर यहाँ हो सकता है, ठीक, अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है। क्यू जो है यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक पूछ रहा है। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो सबसे पहले देखेंगे यू आर के दाईं ओर, तो यहाँ पे देखेंगे यू जो है आर के दाईं ओर, ठीक, यू आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 चौथे स्थान पर बैठ गया, ठीक। फिर क्या बोला, यू और यस के निकटतम पड़ोसी टी है। यू और यू और यस का निकटतम पड़ोसी कौन है, टी है। तो चलो यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी हो गया, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, क्यू जो है यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है यस के बाईं ओर, यस के बाईं इधर जाएगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक, ये हो गया। अब क्या बचा है आपका, क्यू यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। यू जो है आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि लास्ट में आर नहीं होगा। यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है। यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है। क्यों यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यों जो है यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। तो ऐसे क्या करेंगे, बैठा देंगे ऐसे। यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर बैठे हैं, अंतिम में आर नहीं बैठेगा। तो अंतिम में जब आर तो बीच में हो गया ना, तो इसको आपको करना क्या है, एक और बच रहा है, उसको भी आपको बैठाना है कहीं ना कहीं ना। तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस टी और यू, यू हो गया, टी हो गया, यस हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया। अब बचा क्या है, पी बचा है। तो पी लास्ट बीच में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर पी एस टी यू, ठीक। ये हो जाएगा आपका एकदम सटीक। अब देखेंगे पूछा क्या है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर पी बैठा है। क्या बैठा है, पी बैठा है, ठीक हो गया ना। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी क्या करना है, पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पी डैश डैश पी ओ डैश पी डैश पी डैश ओ पी, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 है तो 6 6 में कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 6 कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें हो क्या रहा है, देखेंगे यहाँ पे लास्ट में ओपी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे पी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए रख के देखते हैं उसमें क्या है। ओपी है तो यहाँ पर ओपी कर देते हैं, ठीक, ओपी हो गया। अब पी ओपी हो गया, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, पी ओ पी, फिर पी आया, तो यहाँ पर भी पी आ जाएगा, ठीक। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पी ओ पी, कैसे होगा, पी ओ पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर पी पी, फिर ओ पी, कैसे बैठेगा ये, चार चार करके देखते हैं। अच्छा, पी पी पी, फिर ओ डैश पी डैश ओ पी, ये है आपका।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, POP, अगर हम यहाँ पे अगर O लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, PO, ठीक, POP, POPP, ठीक, फिर O है, फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, O हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, POPP, OO, फिर P, कहाँ हुआ है, एक हुआ, दो, यहाँ भी P आएगा, करके देखते हैं एक बार, ठीक, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन से देखते हैं, O हो जाएगा, P हो जाएगा, कैसे बैठा है देखेंगे, POPP, फिर O, फिर PP, फिर O, फिर PP, फिर O, फिर P, ये 3 3 6, हाँ यहाँ देखिए ना, आप सही बैठा, POP 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 POP, ठीक, सही है ना आपका, देखेंगे POP, फिर POP, फिर POP, फिर POP, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ये आपका, 4 है, ठीक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, सॉरी आपको दिख ही नहीं रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक, तो ये 150 यानी कि आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं रीजनिंग के। अब हम अगले चैप्टर में बढ़ते हैं रीजनिंग का, ठीक, देख लीजिए बुक आपका कौन सा है, बुक है आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 3 का बुक है, इंटर स्तरीय है, 20 प्रैक्टिस सेट है, 20 के 20 आपको कराया जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट है आपका, देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। अब इतना नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ से देखना है कि आराधनालय से संबंधित है धर्म से, तो न्यायालय से कौन सा संबंधित होगा, ठीक, आराधनालय, आराधना यानी कि आराधनालय का संबंध जिस प्रकार धर्म से है उसी प्रकार इसका भी संबंध होना चाहिए, ठीक, क्या लिखा है, शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी या अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो आराधनालय हो गया धर्म, तो न्यायालय क्या हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा, या फिर कानून, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यायालय यानी कि किससे संबंधित है, कानून से संबंधित है, ठीक, ये हो जाएगा कानून। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पढ़ने में आ रहा है ना आपको, लिखा हुआ है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े या मानते हुए कि कथनों में दी जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कुछ रेड ब्लू हैं, ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ रेड, चलो ये रेड हो गया, कुछ रेड कह रहा है ब्लू है, तो कुछ रेड ये ब्लू हो गया, ठीक, कुछ रेड ब्लू है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी ब्लू जो है ग्रीन है, यानी कि सभी ब्लू जो आएंगे आपके ग्रीन के अंदर आएंगे, ठीक, तो ये ग्रीन हो गया, ठीक। अब निष्कर्ष में आपका लिखा हुआ है, देख लेंगे यहाँ पे निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है, कुछ रेड ग्रीन है, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ रेड ग्रीन है, तो बिल्कुल सही, कुछ रेड ग्रीन है। सभी ब्लू ग्रीन है, सभी ब्लू जो है ग्रीन है, ये भी सही है, क्योंकि सभी ग्रीन रेड हैं, सॉरी सभी कुछ ग्रीन रेड हैं, कुछ ग्रीन रेड हैं, वो भी सही है, यानी कि दोनों आपका सही हुआ, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन अब देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अब इसमें संबंध बताना है आपको, जैसे 157 का संबंध 13 से है, 9 का तो इसका संबंध 9 से होगा, और 16 का संबंध 241, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है,
चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है। 157 का संबंध 13 से है, ठीक। तो पूछ रहा है किसका संबंध 9 से है और 241 का संबंध 16 से है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे 13 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है, ठीक। अब 13 का स्क्वायर तो 169 हो गया। अब ये कैसे आया हो गया, तो देखेंगे 9 में से 7 गया, 2, 5 में से 5, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 13 का स्क्वायर करना है, फिर उसमें से 13 से 1 कम करके घटा देना है, तब आपका आ जाएगा इतना। तो उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर हुआ है, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है बताएंगे, 256 होता है, ठीक। तो 256 माइनस अगर 15, यानी कि 16 से कम करेंगे तभी तो आएगा, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 2, ये भी सही दिख रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे 9 से 1 कम जो है 8, 8 घटा देंगे, 9 9 81 माइनस 8, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 7 73, क्या आ जाएगा 73, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है। एक कूट भाषा में यदि मैंगो को 50 के रूप में, बनाना को 33 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है, तो कोकोनट को किस रूप में कोटबद्ध किया जाएगा, ठीक। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। क्या था आपका, मैंगो, MANGO, मैंगो को क्या लिखा जाता है 50, और जो है आपका बनाना, BANANA, बनाना को क्या लिखा जाता है 33, पूछा किसका है, कोकोनट, COCONUT, कोकोनट, ठीक। देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 दाम 50 नहीं, 1 2 3 4 5 6, चलिए इसका वैल्यू लिख कर देखते हैं। एम कितना होता है 13, ए का मतलब 1, एन का मतलब 14, जी का मतलब 7, ओ का मतलब 15, ठीक। अब देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो 13 है 14, 14 दूना 28, 28 चौथे 42, 43, 43 और 7 50, ठीक। जोड़ने पे 50 आ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख लेते हैं 3, यहाँ पे देखिए 3 आएगा, इसका 15, सी का फिर से 3, फिर ओ का 15, एन का 14, यू का 22 सॉरी 21, टी का 20। अब सभी को जोड़ लेना है आपको, ठीक। तो 15 15 30, 30 और 30 20 50, 50 हो गया ना, 50 और 20 कितना हुआ, 50 और 20, 50 20 कितना हो जाएगा 70, 70 और 1 71, 71 10 81, 81 4 85, 85 और 6, 85 और 6 यानी कि 91। देखते हैं आंसर इसमें है 91, तो बिल्कुल है, देखेंगे यहाँ पे 91 दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ प्रश्न आकृति पर है, यानी कि ये चित्र वाला है, आपको देखेंगे, चलिए देखेंगे अच्छे से थोड़ा। देखिए इसमें पहले तो आपको क्या करना है, पहले इस लाइन को यहाँ से मिला लेना है, ठीक। इस लाइन को मिला लेना है, इसको क्या करना है, यहाँ तक लेके जाके इससे मिला लेना है, इसको भी पूरा करना पड़ेगा शायद आपको, ठीक। ये हो गया, ये लाइन जाएगी आपकी, फिर आपका ऐसे ऐसे जो भी बना हुआ है ऐसे 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 बनेगा, तो इसके जैसा कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये तो नहीं होगा वैसे, इतना सारा इसमें गुदा हुआ है, एक बीच से लाइन जा रही है, ठीक। तो क्या होगा ना, यहाँ पर भी इसको जो पूरा करेंगे ऐसे, तो एक लाइन आएगी ऐसे, एक लाइन ऐसे आएगी बीच से, ये लग रहा है, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं इसका राइट आंसर यहाँ पे एक बार, 105, तो 105 का क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 105 का एक ही सही है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। KLMN X और Y एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं,
एम और एक्स के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई के ठीक बाएं बैठा है। यन के दाएं से गिने जाने पर यन और यम के बीच में कितने लोग बैठे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या बोला है? गोल मेज है ना, तो पहले तो एक गोल मेज बना लेते हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं ना, तो 6 को 6 ऐसे बना लेंगे। ठीक, अब देखिए केंद्र की ओर है तो आपका राइट इधर होगा। हमने बताया बार बार कि राइट के स्थान पर एक बिंदी रख दीजिए ताकि आपको पहचानने में आ जाए कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यम और यक्स के बीच कुल दो व्यक्ति बैठे हैं। आपको सॉल्व वहां से करना है जहां पर या दायां दिया हो या बायां दिया हो। एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, आप कहीं पे बैठा लीजिए। एल जो है यक्स के दाएं, तो यक्स यहाँ हो जाए, यक्स के दाएं दूसरे, तो पहला दूसरा, ठीक हो गया। वाई के ठीक बाएं बैठा है, अभी पता नहीं है। एन के दाएं से गिने जाने पर यन और यम के बीच कितने लोग बैठे हैं, इसमें तो दिया ही नहीं है। और एम और यक्स के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, एम और यक्स के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, इधर भी दो व्यक्ति, तो यम यहाँ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर से भी अगर गिनेंगे तो दो व्यक्ति, इधर से भी दो व्यक्ति। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है यल जो है यक्स के दाएं हो गया, वाई जो है के ठीक बाएं बैठा है। वाई जो है के ठीक बाएं बैठा है, तो वाई जो है के ठीक बाएं बैठा है। देखिए इसका बायां ये है ना, ये दायां इधर जा रहा है तो बायां इधर जाएगा। वाई जो है के ठीक बाएं बैठा है, ये हो गया। अब बच्चे कौन कौन से हैं? एक बचा है कौन सा, यम हो गया, यन 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 बचा हुआ है। ठीक, यन बचा हुआ था, यन भी हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे यन के दाएं से गिने जाने पर, यन के दाएं से गिने जाने पर यन और यम के बीच कितने लोग बैठे हैं। यन और यम के बीच कितने लोग बैठे हैं? केवल केवल एक लोग बैठे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक, राइट आंसर। अब आगे देखेंगे यहाँ पे चित्र वाला आपको उस प्रश्न आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि ये आकृति आपको कहाँ दिख रही है, आपको ये बताना है। ठीक, तो ये तो मुझे दिख रही है कहाँ पर, यहाँ दिख रही है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे ये वाली यहाँ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना। यहाँ पे तो है नहीं, हमें लग रहा है यही, तो यही सही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही है ना। चलिए अब आगे देखते हैं फिर तब। दिए गए समीकरण में यक्स चिन्हों के क्रमिक रूप से बदलने पर, ठीक, चिन्ह को बदलना है, आपको राइट आंसर देना है। ठीक, तो चलिए इसको यहाँ पे उतार लेते हैं एक बार पहले। क्या लिखा हुआ है? 225 है, फिर 25 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 6 है। ठीक, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, चिन्हों को बदलना है। तो देखिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आपको सारे के सारे आपको यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। पहले इससे चेक करना है, फिर इससे चेक करना है, फिर इससे चेक करना है, फिर इससे चेक करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ऐसा देखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक से ही चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक से ही देखेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। ठीक, फिर क्या दिया हुआ है, गुणा, फिर दिया हुआ है आपका प्लस, फिर माइनस, फिर बराबर। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर 6 लाना है। तो 25 का 25 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 नौया 225, 25 नौया 225 गुणे 3 प्लस 3 माइनस 6, तो 9 3 27 प्लस 3 माइनस 6। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 25 से भाग किया 9 आया, फिर गुणा, फिर 3, फिर प्लस, फिर 3, फिर माइनस, फिर 6, बराबर का 6 लाना है हमें। ठीक, आएगा ही नहीं कैसे, 27 3 30, 30 में से 6 गया 24 बचेगा, तो ये नहीं सही है। अब दूसरा देखेंगे हम, ऑप्शन 225 भागे 25, फिर आपको क्या हुआ है,
गुणा दिया हुआ है। अब देखिए जैसे ही गुणा करेंगे नंबर बड़े हो जाएंगे, 6 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है। 225 दिया हुआ है, फिर भाग दिया हुआ है, फिर बराबर दिया हुआ है। ये क्या, भाग के बाद 25 लिखा हुआ है। ठीक, फिर बराबर दिया हुआ है, फिर बराबर दिया हुआ है, भाग हो गया, बराबर हो गया, बराबर के बाद 3 आएगा, 3 के बाद गुणा लिखा जाएगा। रुक जाइए, पहले उतार लें, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। 25 25 3 3 6 6। अब देखेंगे पहला स्थान पर आपको क्या होगा, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक, तो पहला भाग हो गया, फिर 25 उतारे, फिर बराबर हो गया, फिर 3 उतारे, फिर इसके स्थान पर 3 के बाद क्या है, गुणा। गुणा के बाद फिर क्या लिखेंगे, 3, फिर क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस 6, फिर प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक, ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो 9 बराबर 9, तुरंत सॉल्व हो गया। यानी कि जो है क्या करना रहेगा आपको, शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा तीसरा राइट आंसर आपका। ठीक, इसको भी देखेंगे, इसको भी वैसे ही करना है आपको। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 26 दिया हुआ है। ठीक, फिर क्या दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, फिर 38 दिया हुआ है, फिर 57 दिया हुआ है, फिर 23 दिया हुआ है, फिर बराबर 53 लाना है आपको। ठीक, अब 26 पहला देखेंगे, माइनस, फिर गुणा, फिर भाग, फिर माइनस। ठीक, पहले आप बताइए किसी भी प्रकार से आप 57 से 38 में भाग कर पाएंगे, बताइए। भाग होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे प्लस करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ गुणा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस के बाद यहाँ पे भाग हो जाएगा। अब फिर से देखिए, 23 से आप इसमें भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे तीसरे में क्या है, सबसे पहले गुणा है, तो यहाँ गुणा करेंगे। ठीक, गुणा के बाद यहाँ पे भाग करेंगे, वैसे बैठ तो नहीं रहा ये भी, भाग करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या, 26 गुणे 52/38 प्लस 57 माइनस 23, तो ये कटेगा कोई, दो से काट के देख लेते हैं शायद। तो दो से कट जाएगा, दो दूना 4, दो अट्ठे 16, 28, दो छंग 12, 26 दूना, ये 19 दूना 38 कटेगा। ये सॉल्व तो होगा नहीं शायद, आगे देखते हैं। 26 भागे 52, फिर गुणा 38, फिर प्लस 57 माइनस का 23 बराबर 53। हाँ ये सही है। देखिए 26/52 हो जाएगा, गुणा 38 हो जाएगा, प्लस 57 हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। देखिए 26 से कम 26, 26 दूना, और ये 19 दूना 38। ठीक, तो 19 प्लस 57 माइनस का 23। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 19, देखिए ये हो जाएगा आपका 9 7 16 का 6, 1 5 6 6 1 7। अब 23 घटा दीजिए, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53 आ गया, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि कौन सा आपने ऑप्शन लिया, शायद हमने लिया है भाग गुणा प्लस माइनस, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कहाँ से सॉल्व करना है। ठीक, आप ऐसे देख सकते हैं, कटा नहीं कटा, भाग वाला सबसे पहले चेक करिए। देखिए यहाँ पे भाग वाला कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 5 है, 15 है, फिर क्या दिया हुआ है, 23 है, फिर 29 है, फिर भाग है, फिर 35 है, सॉरी भाग नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखेंगे यहाँ पे कितना का अंतर है, 10। यहाँ पे देखेंगे 15 8 23, यहाँ पे देखेंगे 9 में से 3 गया 6,
यहाँ पे देखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 4 6 8 10, 4 घटाएंगे तो कितना देगा, 25 आ जाएगा। फिर 25, ना नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक, इधर के साइड में बढ़ रहा है, तो 29 और 4, 29 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, 33 यहाँ पे आएगा, 33 फिर 33 हो तो 35। ठीक, तो 33 यहाँ पे है। अब देख लेते हैं इसमें 24 के विपरीत पूछा है। ठीक, तो 12 से स्टार्ट करेंगे। पहले आप दोनों में देखेंगे कौन सा एक जैसा जो दिखेगा उसको पहले ऊपर लिखेंगे। फिर यहाँ से आप घूमना क्लॉक वाइज, यानी कि क्लॉक वाइज घूमेंगे। 12 के बाद 24, 24 के बाद 11, वैसे यहाँ 12 लिखेंगे, फिर 33 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 16 लिखेंगे। तो 12 के विपरीत आपसे पूछा है ना, 24 के विपरीत, तो 24 के विपरीत क्या है, 33 है। 24 के विपरीत क्या है, 33। आगे देखेंगे अब, यहाँ देखेंगे पहले बराबर, फिर गुणा, बिंदी यानी कि सर्कल दिया है, फिर क्या हो गया, सर्कल से क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से त्रिभुज हो गया, त्रिभुज से आगे, तब त्रिभुज के बाद क्या बनेगा, त्रिभुज के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सभी के सभी चिन्ह आ रहे हैं, यानी कि प्रतीक ही आएगा कोई ना कोई। तो स्टार हमें लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि सी तो इसमें है नहीं कहीं, तो सी तो आएगा नहीं। बराबर दिया हुआ है पहले से, त्रिभुज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अब। देखिए, यदि दर्पण को नीचे दिखाए गए, कुल मिलाकर आपको ये रखा हुआ है, इसको क्या करने निकलना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 उल्टा आएगा, तो ये तो पहले गलत हो गया। ठीक, ये 5 क्या है, ऊपर का नीचे हो गया, यानी कि जल प्रतिबिंब हो गया, ये भी नहीं होगा। सही तो यही दोनों होगा। ठीक, अब देखिए ए देखेंगे यहाँ पे वैसे लिखा है, यानी कि सही है। ये क्या है, जल प्रतिबिंब बना दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या गया, त्रिभुज गिनना है, कितने त्रिभुज हैं, तो देखेंगे कितने हैं। इसमें तो फिलहाल एक को नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो बन गए। ठीक, और आपको दिख रहा है कोई, देखिए 6 से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, तो 6 ही राइट आंसर। आगे देखेंगे अब यहाँ पे, अब अब इन सबसे आपको देखना है कि कैसे क्या बैठ रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी ले पहले। चलिए देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो मैं सवाल उतार लेता हूँ यहाँ पे। आपका यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, यहाँ पे आपका 23 था, यहाँ पे आपका 74 था। ठीक, तो 5 से 23 कैसे आया, तो आप देखेंगे अगर हम 5 का स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, यानी कि 50 25, और 25 में से 2 गया 23, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 23 आ गया। ठीक, अब 74 भी लाना है, तो 74 कैसे आएगा, तो 23 तें 69, 69 प्लस 5 74। ठीक, आपको इतना काम करना पड़ेगा। देखेंगे आप, जिसमें बन रहा है 5 का स्क्वायर हो, माइनस 2 हो, 23 हो, फिर 23 तें यानी कि 3 से गुणा करना पड़ेगा, 23 त्या और प्लस 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था 8, फिर 62, फिर 191, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 62। ठीक है, अब 62 का गुणा किससे करना है, 3 से करना है, तो 3 दूना 6, 6 3 18, और फिर क्या करना है, 5 जोड़ना है, तो 6 5 11 का 1, 8 1 9, यानी कि 191। ठीक, अब ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला हुआ है 4, तो 4 चौक 16, 16 माइनस 2 14। ठीक है, 14 थे 42, 42 पास 47, गलत। 7 सत्ते 49, 49 माइनस 2 47, 47 त्या, 47 त्या कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 का 1, 3 चौक 12, 12 2 14 प्लस 5, 5 और 1 6, 4 146। तो हाँ, आ तो गया, सही तो है, बस आपका आंसर मिल गया। आगे देख लीजिए अब आगे क्या देखना है आपको, यहाँ देखिए आंसर, क्वेश्चन देखिए केवल क्या दिया हुआ है, इससे इससे इससे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यन कितने पे होता है, 14, 14 3 16, सॉरी 14 2 16, 16 2 18, 2 20, 2 22। ठीक, 18, 18 का मतलब आर दिखा ना आपको, ये 14 हुआ,
14 में 2 जोड़ा 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, यानी कि R आएगा। अब देखेंगे H होता है 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, ठीक। 8 3 11, 11 3 14, 14 का मतलब यन, आर्यन। तो दिख रहा है आपको आंसर सीधा सीधा। एक और चेक लेते हैं। 3 4 7, 4 11, 11 4 15, 15 4 19, ठीक। तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है आपका। आगे देखते हैं अब। यहाँ पे 11 21 47 97 179, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या हुआ होगा चलिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 11 है, 21 है, 47 है, 97 है, 179 है, फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे 10 का डिफरेंस। यहाँ पे 7 में से 1 गया, कितना बचेगा? 6, 4 में से 2 गया 2, 26। यहाँ पे देखेंगे 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया 4 गया 5। यहाँ पे देखेंगे 9 में से 7 गया 2, 7 में से 17 में से 9 गया 8। अब यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे देखेंगे कितना अंतर हो रहा है? 16, फिर 24। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अगर 16 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे कितना है? 2, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 8 8 का डिफरेंस हो रहा है। 16 8 24 8 32, 32 और 8 40, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 40। यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे 122, 122 क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 122, 9 2 11, 11 का 1, ठीक। फिर 7 2 9, 9 1 10, 10 का 0, हासिल आया 1, 1 1 2, 2 1 3, 301। ऑप्शन देखते हैं 301 है तो बिल्कुल सही मिल गया आपका ऑप्शन 301, दिख गया ना? चलिए आगे देखते हैं। मित्र वाला आ गया, यानी कि ये आपका है, ये 7 मित्र पी क्यू आर एस टी। 7 मित्र हैं तो पहले 7 मित्र के लिए जगह बनाइए। 4, ये 2 6, और 6 1, ये लीजिए 7। मुख्य कहाँ है? केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर है तो राइट इधर होगा। देखेंगे राइट इधर, 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 ठीक। अब क्या करेंगे? देखेंगे क्यू और यस के बीच में केवल आर बैठा है, पी और वी के बीच में केवल टी बैठा है। वी जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो वी जो है क्यू के दाईं ओर, तो दायां तो ऐसे गया है तो क्यू यहाँ बैठेगा। और कह रहा है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ठीक। ये हो गया। वी जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और वी जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वी जो है यू के बाईं ओर, अब बायां तो ये होता है, ये 1 2 3, बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए क्या है? क्यू और यस के बीच में केवल आर बैठा है। क्यू और यस, देखिए यस इधर लिखेंगे तो यू हो जाएगा, तो क्यू और यस के बीच में केवल आर बैठा है, ठीक। पी और वी के बीच में केवल टी बैठा है। पी और वी के बीच में केवल टी बैठा है, ठीक। हो गया सारा। अब देखेंगे आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? आर कहाँ पर है? आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? यस बैठा है, ठीक। क्या हो जाएगा? यस। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है? सी का डब्ल्यू दिया है, ओ का ओ दिया है, डब्ल्यू का सी दिया है, बी का वाई दिया है, ओ का ओ दिया है, वाई का बी दिया है। ये क्या है? सी डब्ल्यू, सी एक्स होता है अपोजिट में। देखते हैं यहाँ पर फिर क्या दिया हुआ है? टेंगल का इससे दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं तभी समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? सी ओ डब्ल्यू बी ओ वाई बन गया है डब्ल्यू ओ सी वाई ओ बी। अब देखिए समझ में आया आपको कुछ? यहाँ से देखेंगे आप, ये जो बी ओ वाई है लास्ट में ये बदल दिया, और फिर यहाँ से ये बदल दिया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे टेंगल, टी ए एन जी एल ई, इसमें क्या क्या है? लास्ट में देखिए 3 3 बदल दिया है। देखेंगे
क्या लिखा है, पहले क्या है ELG, लास्ट में क्या लिख दिया ELG, पलट दिया, यहाँ पर हो जाएगा NAT, देखेंगे ऐसे लिखा हुआ है NAT। अब उसी प्रकार देख रहा है इसमें, तो तीन अक्षर को क्या है पलट कर लिख रहा है PIC, तो हो जाएगा CIP, ठीक। KLE का ELK, नहीं ये नहीं लिखा हुआ है। CRO तो हो जाएगा ORC, नहीं लिखा हुआ है। FLO तो हो जाएगा OLF, ठीक। REW बिल्कुल सही हो गया, ठीक, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, इसमें उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है, ठीक। तो 12, 15, 18, 45, 35, 25, ऑप्शन देखते हैं इधर क्या है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, यानी कि 12 है, 15, 18, 45, 35, 25। तो देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम 12, 18 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 30, और 30 का आधा 15, ठीक। और 45 और 25 कितना हो गया 80, 70, 70 ही तो हुआ, 70, 70 का आधा 35, ठीक है। यानी कि दोनों, यानी कि 12 + 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15, 45 + 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35, ठीक। अगर यही लग रहा है नियम तब तो वही आंसर होगा आपका। देखते हैं कहाँ पर है, देखेंगे अगर यही ऑप्शन, अगर यही फार्मूला यानी कि यही नियम जो यहाँ पे लागू हो रहा है, अगर वही लागू यहाँ पर भी हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 13 लिखा हुआ है, 13, 17, 20, 20 का आधा 13, 17, 30, 30 का आधा 15, तो ये गलत हो जाएगा। 19, 1, 20, 20 का आधा 10, ये भी गलत है। 15, 20, 15, 25, 40, 40 का आधा 20, तो ये सही हो जाएगा आपका। 14, 14, 28, 28 का आधा 14, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपके गलत। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, 121 से कल हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।